नाज़रीन, साहिवाल से हमारे नुमाइंदे चौधरी खालिद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और साहिवाल की मार्केट्स का हाल भी आपने जाना। वहां पर शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से मार्केट्स में जो रौनक नजर आती है, हर साल मुहर्रम के खास अयाम के बाद एक खास किस्म की रौनक देखी जाती है, वो अब उतनी नजर नहीं आती। आपसे डिस्कस करते चलें कि एक आम शादी ब्याह की तकरीब के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और उस पर कितने अखराजात आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि खवातीन के जो उरूसी मलबूसात होते हैं उनमें सबसे अहम चीज लहंगा या शरारा कहलाता है, जिसकी कम से कम कीमत 15 से 40 हजार रुपए है, जो कि मामूली तरीन तस्वुर किया जाता है एक गिफ्ट के तौर पर। जब कोई भी लड़के वाले या दुल्हा वाले दुल्हन के लिए लेके जाते हैं तो उसकी मिनिमम प्राइस जो है वो 15 से 40 हजार रुपए है। ये वो लहंगा या शरारा है जो कि आम शॉप्स या दुकानों या फिर बुटीक्स पर दस्तयाब होता है। अब मैं बात करूंगा उन डिजाइनर्स की या उन उमरा के तबके की जो कि अच्छे डिजाइनर्स के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका स्टेटस जो है वो उस लेवल का हो जिस लेवल का उन्होंने अपना फंक्शन अरेंज किया है। उसकी कीमत मिनिमम 80,000 रुपीज या 80,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक है और अगर इसकी एक्सीडिंग प्राइस देखें तो उसकी लिमिट्स कोई नहीं है। इसके अलावा हम आते हैं सोने की जानिब। तो इस वक्त जो गोल्ड की प्राइसेस है मार्केट में, एक जो खालिस सोना है 24 कैरेट्स या 22 कैरेट्स का, उसकी कीमत तकरीबन 42 से 45 हजार रुपए फी तोला है और उस पर जब नक्शो निगार किए जाते हैं या डिजाइन्स करवाए जाते हैं या फिर उसमें किसी किस्म के प्रेशियस स्टोन्स या अहम तरीन पत्थर उसमें जो है जड़वाए जाते हैं तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि 3 या 4 किस्म के फंक्शंस किसी एक नॉर्मल किस्म की शादी के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किए जाते हैं। सबसे पहले मेहंदी, मायों, रुखसती और फिर वलीमा। मेहंदी के फंक्शन पे अगर आए तो इसके अलग ड्रेसेस होते हैं, इसका एक अलग रंग होता है, इसका एक अलग इसके लवाजमात होते हैं और मिनिमम एक छोटा सा फंक्शन जो मेहंदी का है वो तकरीबन 2 लाख से 3 लाख रुपए में अरेंज होता है। और ये मैं उस तबके की तरफ निशानदही कर रहा हूं जिसने अपनी सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है। इसके अलावा मायों में भी तकरीबन इतने ही अखराजात होते हैं। रुखसती का फंक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें लहंगे से लेकर जेवरात और जेवरात से लेकर खाना पीना और फिर दुल्हन और दुल्हा के करीबी अजीजों अकारिब का भी अशिया खरीदना, वो भी एक अहम फैक्टर तस्वुर किया जाता है और उसमें भी अच्छे खासे अखराजात आते हैं। ये तो मैं उस तबके की जानिब निशानदही कर रहा हूं जो कि मुतवस्सित तबका है या उससे कहीं बेहतर है और खरीदने की उसमें सख्त भी है, उसकी कुव्वत खरीद मुनासिबत की निस्बतन कुछ बेहतर भी है। अब मैं बात करूंगा और निशानदही करना चाहूंगा उस तबके की जानिब जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है, जो मार्केट्स में जाता है, ताजी रोटी करता है, मजदूरी करता है और उनके बच्चे या बच्चियां अपनी आंखों में सजना के घर जाने के जो ख्वाब हैं उनको सजाए रखती हैं और कहीं किसी हद तक ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते और मामलात इस हद तक आ जाते हैं कि उनका वालिद या वालिदैन जो है वो कर्जे के तले दबते चले जाते हैं और मकरूज होने का बोझ जो है उनकी आखिरी सांसों तक रहता है। यह भी एक तबका है। इस हवाले से मैंने खुद जाकर मार्केट में कुछ ऐसे अशखास से बात की है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज और एक्सक्लूसिव कमेंट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए लाहौर से ये कमेंट्स आपको दिखाते हैं। भाई दिहाड़ी लगती नहीं, महीने से कोई 4 लगियां ते 20 छुट्टियां ते घर रोज लड़ाइयां बच्चों के घर बच्चे आते तुम जानते नहीं जानते, असी आने असी उत्थे कोई मतलब भी हथ विखाण जाने, असी इतने फकीरां तरह बैठे हैं, कोई सानू पूछने वाला है ही नहीं। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस चीज का? जिम्मेदार हुकूमत ही होनी और जड़ी सानू छुरी फेरन दी, जड़ी साडे खून निचोड़न दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में रोजाना जो है यकीनन अल्लाह देता होगा, खाना तो पकता ही होगा। मुझे बताएं कि खाना जो है बेसिकली आपके घर में ज्यादा क्या चीज है जो पकाई जाती है? इस वक्त तो भाईजान दाल भी नहीं पकाई जाती, दाल भी नहीं पकाई जाती और मैं क्या आपको सारा बयान खोल के क्या बताऊं, मैं इतने हालात खराब हैं बस असी बयान कर ही नहीं सकते। जो जदों का आया उदों का असी इन्ने को दलील हुए बैठे तेन की दसी। अच्छा, ये बताएं कि प्याज जो है उसका निर्ख जो है वो 100 रुपए तक जा पहुंचा, क्या आप दाल में शामिल किया जाता है आपके घर में? भाईजान नहीं पाया ही नहीं जाता प्याज, कभी पाते सा हूँ लिया ही नहीं जाता। हूँ प्याज लीए कि बच्चों का आटा लीए। अच्छा, ये बताएं कितने अरसे से काम? मैं तकरीबन कोई
35-40 साल हो गए ने इस काम में बड़े ने। आपके ख्याल में पहले भी यही सूरत हाल थी या अब हुई? पहले बहुत अच्छे सन, पहले बहुत अच्छे सन, यानी हर चीज सस्ती सी। आज चीनी लैंड जाओ तो 150 रुपए चीनी हुई पई, क्यों है तो डालडा 150 रुपया नु होया ते लेना की किसी ने, हांडी की किसे पानी। महीने का कितना आमदन हो जाता था आपका इस साल से पहले सालों में? पहले साडा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता। आज मतलब भी असी 700 भी लेते हैं, 650 भी लेने हैं, बनता कख नहीं। महीने 2 लगनियां दिहाड़ियां ते बाकी छुट्टियां वो साडी 20 रुपये दिहाड़ी नहीं पैंदी। 20 रुपए दिहाड़ी में अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है और खाना भी खाना होता है। बिल्कुल, बच्चों ने भी तालीम देनी। देख, एक आटे का तोड़ा लिया ही 775 रुपए का, बाकी 575 रुपए का। ते हुण पता लग गया भी होर उदा चला गया। उधार भी लेते, उधार भी लेना पड़ता है, क्या करिए। हम देना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है, कौन बेहतर कर सकता है ये हालात उन लोगों के जो रोजाना उजरत कमाते हैं? बेहतर हुकूमत ही करना, और असी तुसी तो नहीं कर सकते। बीमारी भी साथ साथ चलती है। हमारी बुखार बच्चों के घर पे आए, असी दवाई लैन तो बैठे हैं। जब मेरे घर चलते हैं, बागुल बेगम मेरा घर, तो हालात इतनी खराब है। उधरों किराया देना पड़ता है, उधरों बत्ती के बिल ने तो वो ऊपर चले गए हैं। हालात नूं तो इस तरह असी आने भी, या खुदा बंदा गरीब तो खुद ही जिंदा ना रहे, मर जाए। परेशानियां नजर आती। ये लोग, ये हुकूमत या इंतजामिया जो है वो गुर्बत खत्म नहीं करना चाह रही, गरीब को मारना चाह रही। गरीब मारना चाहती, बिल्कुल गरीब मारना। वो कहते ने भी गरीब एक नहीं रहने देना, तो इस तरह भुख मरिया तो आप भी मरा, तां ही एक नहीं रहता, अमीर ही रहने दे। लियावा दे तसल्ली देता रहता हूँ कि लियावा का किसके साथ पल्ले होगा तो लाऊंगा। बस अंदर जख्म पड़े, आप जख्मों के ऊपर नमक ना चलो। इतने जख्म में क्या मैं आपको बताऊं। मेरी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। आप ये मजदूरी और किराए के मकान है, हालात इतने खराब हैं। मैं तो कहना असी गरीब जिन्ना ना, साडी गरीब जितने गरीब हैं सभी असी रात सोइए सवेरे उठना ही नसीब ना। नाज़रीन, लाहौर के एक ऐसे बाप के, एक ऐसे मजबूर बाप के तासुरात आपने मुलाहिजा किए, जिसके लिए अपनी 4 जवां साला बेटियों की शादी करना तो दूर की बात, उनके शादी के बारे में सोचना भी इंतहाई दुश्वार गुजार और मुश्किल है। मैं एक फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आज के इस शो में हमने तकरीबन एवेल्युएट करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ 3 तरह के तबकात पाए जाते हैं और वाहिद इस्लामिक मुल्क है जहां पर तबकाती निज़ाम इस हद तक उरूज पा चुका है कि एक आम शख्स और उससे सेकेंडरी तबके वाले, मुतवस्सित तबके के और उमरा, उनके दरमियान आप आराम से डिफरेंस कर सकते हैं। वो डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं कि वो शख्स जो कि रोजाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है, दिहाड़ी में 200 से 300 रुपए कमाता है, क्या वो अपने बच्चों के लिए सेहत, तालीम, रोजगार, उनकी शादियां, उनका ब्याह, उनके लिए उरूसी मलबूसात, उनके लिए जेवरात खरीद सकता है? यह एक सवालिया निशान है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। प्रोग्राम मार्केट न्यूज में इस वक्त टाइम है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। आप देखते रहिए मार्केट न्यूज।